गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विद्या का ये युद्ध है। अब वो घड़ी बहुत नज़दीक आ चुकी है जब तुम अपने महायुद्ध या महा एग्ज़ाम के अंदर बैठने वाले हो। आज इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें 25 ब्रह्मास्त्र कहूँ या 25 ऐसे शस्त्र या 25 ऐसे क्वेश्चंस जो हमने लास्ट के 3 महीने में बैठ के डिज़ाइंस करें। ये क्वेश्चंस हमने इस तरीके से देखें कि कैसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, किस तरीके से पैटर्न रहता है, और उसके अकॉर्डिंग उस पे बेस पे हमने 25 क्वेश्चंस तैयार करें। अब वो घड़ी बहुत नज़दीक आ चुकी है। आज का ये वीडियो तुम्हें तुम्हारे रिज़ल्ट को एक ऐसी दिशा देने वाला है जो तुमने कभी सोची नहीं होगी। आखिरी की अब जो ये लास्ट की 2-3 महीने की जो जर्नी है ना, अब धीरे धीरे एंड पे आ रही है। मैं आप सभी से बस एक चीज़ की रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को एंड तक देखना। हर क्वेश्चंस को जैसे प्रेजेंट किया गया है उन क्वेश्चंस को वैसे ही देखते रहना। क्वेश्चंस को अलग से तो तुम्हारे को मेरे टेलीग्राम पे चैनल पे मिल ही जाएगी, तो उनको डाउनलोड करके उनका प्रिंट निकाल के उनके सॉल्यूशन जितने जल्दी हो सके निकाल के लिखते रहना, रिवाइज करते रहना। ऐसे नहीं कि सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर भरोसे बैठे रहो। तुम्हें ये एक एक्स्ट्रा मटेरियल दिया जा रहा है जो कि तुम्हारे को मोस्ट एक्सपेक्टेड है, तो इस क्वेश्चंस को तो छोड़ के जाने का सवाल ही नहीं उठता है। और मैं इतना ज़रूर इंश्योर कर सकता हूँ कि जितना हमने मटेरियल, मैंने और बोर्ड जोन मनीष ने जितना मटेरियल हमने प्रोवाइड किया है, तुम्हें तुम्हारे फिज़िक्स के एग्ज़ाम में उनमें से ही क्वेश्चंस दिखेंगे। चाहे वो बात हो 140 MCQ की, चाहे वो बात हो 70 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, और चाहे वो बात हो ये 25 क्वेश्चंस की। हम इतना इंश्योर कर सकते हैं कि तुम्हें इनमें से ही क्वेश्चंस रिपीट होते हुए दिखेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो, पर उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा प्लीज़ कर देना। हमारी रातों की नींद, बहुत सी रातों की कुर्बानियाँ इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा हमने मेहनत की है। हम चाहते हैं कि आपका एक सब्सक्राइब हमें इतनी मोटिवेशन दे कि हम आगे जाके और भी बच्चों की हेल्प कर पाएँ। एम करते हैं कि जितना जल्दी हो सके। तो भाई साहब स्वागत है आप सभी का। सुबह के 5:15 बजे आप सभी की नींद खराब करी, और अगर नींद खराब हुई तो इट्स ओके, क्योंकि सॉरी तो मैं कभी बोलूंगा नहीं। और लेट्स स्टार्ट आज का ये वीडियो जिसके अंदर, हाँ भाई मैंने जिस हिसाब से अपन इंट्रो देख लिया है, अब अपन चालू करते हैं कि भाई जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि तैयार हुए हैं बोर्ड जोन और मनीष भैया और हिमांशु भैया द्वारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखना किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए। देखो भाई, चैप्टर 2 के अंदर एक ये क्वेश्चन है कि अगर एरिया ऑफ कंडक्टिंग प्लेट ऑफ पैरेलल कैपेसिटर ए और डी है तो इसका जो सेपरेशन बिटवीन देम, उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, जो कि मैंने कल वाली वीडियो के अंदर डेरिवेशन वाली जो वीडियो थी उसके अंदर इसका डेरिवेशन करवा रखा है, तो उसका भी एक क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को देख लेना। दूसरे नंबर का क्वेश्चन आता है भाई, डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इन विच फॉर्म एनर्जी इज स्टोर्ड। ये वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल के फॉर्म में या पूछ सकता है, तो इसका आपको फॉर्मूला वगैरह, डेरिवेशन वगैरह सब कुछ देखना है। ठीक है, उसके बाद में 3rd नंबर का ये जो क्वेश्चन है ना, ये व्हीट स्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है, तो ये आपको क्वेश्चन तो करना ही करना है। प्लस इसके साथ में एक 2 एक्स्ट्रा चीज़ बता देता हूँ कि जो आपको करना है, मेरी बात मानना है, ये जो व्हीट स्टोन के साथ साथ आपको करना है, एक तो किरचॉफ वोल्टेज KVL और KCL वाला, ये जो 2 क्वेश्चन है ना, इनके अंदर मतलब कैसे पूछा जाता है कि भाई ये इसके अंदर है, मतलब एक कोई भी अपने को रेजिस्टेंस वगैरह दे देगा, उसमें से पूछेगा कि KVL से इसका लगाओ, तो अपने को KVL और KCL की स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। तो जो चीज़ें इसके अलावा भी मैं बताता रहता हूं कि बीच बीच में, कि तुम्हें ऐसा लगे कि सिर्फ ये 25 क्वेश्चन नहीं भाई, मैं बीच बीच में जो बोल रहा हूं ना वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी करके ही जाना है। ठीक है, उसके बाद में व्हीट स्टोन ब्रिज देख लिया अपन, KCL देख लिया, KVL देख लिया, उसके बाद में अपन देखते हैं चौथा नंबर का क्वेश्चन कौन सा है। राइट, देखो आ गया ना, किरचॉफ KVL और KCL, ये 2 जो लॉ हैं, क्या बोलता है, क्या स्टेटमेंट है, वो अपने को पूरी अच्छे तरीके से ध्यान होनी चाहिए। उसके बाद में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन पूछने की पूरी चांसेस हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने शायद से डेरिवेशन वाली वीडियो में नहीं करवाया था, बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला जो ये क्वेश्चन है आपको करना है किसी भी हालत में। ठीक है, अब देखो ये देखो, ये मैंने इसका जो क्वेश्चन है, इसका मैंने
जो वो वाला करवाया था डेरिवेशन के अंदर कि इसमें r इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये जो वो मैंने डेरिवेशन पूरा करवाया था कि किस हिसाब से वो निकलता है, तो आपको ये वाली चीज़ इक्वेशन भी करना है। 2 सेल्स, दो सेल दे रखी, E1 और E2 सीरीज़ में कनेक्टेड है, इंटरनल रेजिस्टेंस ये है, उनका इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है डेरिवेशन के फॉर्म में। इसका मैंने जिसको सॉल्यूशन कर रहा है, मैंने सॉल्यूशन ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं, ठीक है ना, कईयों के तो, ठीक है। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेमीटर, ड्रॉ लेबल डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये करना है। गैल्वेमीटर के आते हैं, और एक और क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफार्मर का आता है कि वो जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस प्रिंसिपल पूछा जाता है कि किस प्रिंसिपल पे है, तो वो भी याद रखना। उसके बाद में ड्रॉ अ डायग्राम एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज, ये मैंने डेरिवेशन के अंदर करवा रखा है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी करके जाना, ठीक है। 9th क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगर एक चार्ज पाथ क्रिटिकल ये है, मेकिंग एन थीटा एंगल विद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड एंड पिच, ड्रॉ इट्स नेसेसरी डायग्राम, ये क्वेश्चन भी आपको करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चैप्टर 6 से आते हैं भाई, फेराडेज के लॉज पूछा जाएगा, कंफर्म्ड क्वेश्चन है। और ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने अभी भी टेस्ट सीरीज के अंदर आपको कल ही परसों में टेस्ट सीरीज के अंदर डाला था, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट वालों में से ही आता है भाई, ठीक है। तो ये अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा ना, तो देखो भाई ऐसा मत समझ लेना कि भैया आपने बोला था 314 की जगह हमारे पेपर में आ गया 214, तो ये मत सोचना कि भैया पूरी की पूरी एग्जैक्ट वैल्यूज, भाई इतना तो कोई कॉपी नहीं करता। बट एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जितना है ना उसके आसपास के इसका कॉन्सेप्ट समझ के जाना, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर समझ के जाओगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ के जाना कि क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो रूट मीन स्क्वायर कैसे निकालते हैं, सारी VRMS कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में 12वें नंबर का क्वेश्चन जो कि है AC सर्किट के अंदर प्योर इंडक्टेंस में क्या ये सारी वैल्यूज़ होती है, एक्सप्रेशन निकालने का, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में ट्रांसफार्मर क्या है, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन, ये इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन को भी देखना। उसके बाद में 14th क्वेश्चन, ठीक है, 14th क्वेश्चन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर AC वोल्टेज अप्लाइड टू अ सीरीज LCR सर्किट। अब ये वाला क्वेश्चन भी आपको एक्सप्रेशन पता चलनी चाहिए, क्या एक्सप्रेशन है। उसके बाद में विस्थापना, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, क्या व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट और उसका फॉर्मूला, ठीक है। ये सारे के सारे ये है ना, ये PYQ पे बेस्ड है, देखो PYQ पे बेस्ड है, ठीक है। अब उसके बाद में व्हाट इज मेंट बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहूँगा। और ये वाला क्वेश्चन अगर किसी ने नहीं, अगर ये कोई छोड़ के जा रहा है ना, सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, सबसे बड़ा बेवकूफ़ है भैया, ऐसे मत बोलो, बोलना पड़ेगा। अगर ये वाली डेरिवेशन तुमने या ये वाला क्वेश्चन आपने छोड़ के जा रहे हो ना, ये क्वेश्चन कितने बार भाई, मैं 4-5 बार तो मैं देख ही चुका हूँ, तो इस क्वेश्चन को तो करना ही करना है, ठीक है। 18वें नंबर का क्वेश्चन है, उसके अंदर भाई देखते हैं मेक अ रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर, और ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर 11वें नंबर में वर्क फंक्शन वाला फॉर्मूला पूछा जाता है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन, वो पूछा जाता है, ठीक है। 20, 21, 22 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोन्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें पूछा गया है। 12वें नंबर में बोर की प्रॉपर्टीज़ और बोर का पोस्टुलेट, सेकंड वाला जो कई एक वीडियो में मैंने बोला था कि भाई मेरे को बताना, तो बहुत से स्टूडेंट ने बताया कि सेकंड पोस्टुलेट जो कि मैंने बताया था एंगुलर मोमेंटम MVR इक्वल टू NH/2π वाला, तो वो बहुत से स्टूडेंट्स ने बोला, तो बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू सो मच। तो 24th वाला ड्रॉबैक बताओ रदरफोर्ड के, और ये बताना 25th क्वेश्चन ये वाला समीकरण। अब ये 25 तो इंपॉर्टेंट थे ही, बट हम तुम्हारे लिए छोटे थोड़े रखेंगे, कुछ इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने डाल रखे हैं भाई। देखो मैं एक चीज़ बोल देता हूँ, गॉस के नियम या गॉस लॉ है ना, ये तो पढ़ के ही जाना भाई, मजाक की बात नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आने की पूरी संभावना मेरे हिसाब से तो है। अब लास्ट में कि भाई देखो मैंने लिखा भी है, इन प्रश्नों की पूरी तरह निर्भर मत होना। अब ये मत सोचना कि भैया आपने ये ना कितने 29 क्वेश्चंस दे दिए, मतलब ये 29 क्वेश्चंस तो आने ही वाले हैं, नहीं, ऐसा कोई भी टीचर नहीं बोलेगा। बस इतना मैं बोल सकता हूँ कि इन क्वेश्चंस के आने की 80% प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी इन द सेंस कि इन क्वेश्चंस को हमने देखा है, परखा है, तभी जाके हमने डाला है। और भाई जब अगर पेपर मैच हो गया तो देखना, सबसे पहले मैं और मनीष ही आएंगे सबसे पहले, ठीक है ना। और अगर अपनी प्रिपरेशन को तुम्हें बेस्ट करना है तो देखो भाई 140 MCQ कर लो, 70 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि हमने डाल रखे हैं ऑलरेडी वो कर लो, और ये जो ये PDF है ये कर लो, और PYQ 2 साल के, बस इससे ज़्यादा इनफ है, इससे ज़्यादा कोई। और हाँ, जितने बच्चे बोलते रहते हैं ना भैया अगर हम आपका मटेरियल कर लें तो कितने क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, कितने नंबर एक्सपेक्टेड है, मैं आज खुला बोलता हूँ 56 में से है ना 40+ नंबर मेरे वाले में से आ जाएंगे। अब मैं इतना इससे ज़्यादा मैं गारंटी नहीं देता, ठीक है ना। 40+ नंबर कन्फर्म्ड है मेरे वाले में से, डॉक्यूमेंट जितना भी मेरा मटेरियल है ना
हमारा जितना भी मैंने और मनीष ने शेयर कर रखा है ना, इन मटेरियल से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, तो इनको कर लो आराम से, ठीक है। सो दिस इज द ऑल। और भाई अब एट द एंड मैं तुम सभी को इतना ही कहना चाहता हूँ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। देखो अभी इसके बाद भी एक बार अच्छा एक वीडियो भी बताऊंगा तुम्हें, जिससे तुम्हें ऐसा लग रहा है बहुत से स्टूडेंट डर भी लग रहे होंगे, उनके लिए भी अलग से एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को देख लेना। बट ऑल द वेरी बेस्ट। देखो तुमने जान लगाई है, मेहनत करी है। अब मुझे पता है लास्ट के 3-4 महीने में जितने बच्चे मेरे से जुड़े हैं उनको पता है कि हिमांशु भैया पे ट्रस्ट करके उनको क्या फ़ायदा हुआ है, उनको सारी चीज़ें पता है, ठीक है ना। हिमांशु भैया कभी तुम्हारे लिए बुरा नहीं मानेंगे, कभी तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोचेंगे, कभी भी नहीं। ये क्वेश्चंस भी हमने जब सेट करते हैं ना, तो हमें पता है कि भाई कितनी प्रोबेबिलिटी हो कितनी है। बस इतना बोल सकता हूँ कि मैं डायरेक्टली बातें नहीं बोलता, बट इनडायरेक्टली बहुत कुछ बोल के चला जाता हूँ। तो मैं इतना बोलूँगा, जो 3-4 मटेरियल मैंने शेयर कर रखा है फिजिक्स का, उनको कर लेना बस। और वही बात कि भैया बाकी सब्जेक्ट का आएगा डेफिनेटली आएगा। बस इस चीज़ का एक बार बोलूँगा, जितना हो सके सब्सक्राइब करके रखना। 5000 जितने जल्दी सब्सक्राइबर्स कर लेते हैं उसके बाद में, मतलब ये तो जस्ट एक एम है, बट कंटेंट की कमी नहीं आने दूंगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करो जितने ज़्यादा हो सके। अपने बोर्ड वाले जितने भी दोस्त हैं उनको साथ शेयर करो, अपने जितने भी तुम्हारे ग्रुप बने हुए सभी के साथ शेयर करो। ये वीडियो शेयर हो जाना चाहिए, कितने जितनों के साथ शेयर करो, मज़ा आ जाना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स मेक इट, क्रैक इट। और दिस टाइम फिजिक्स का एंड गेम है। सो थैंक यू सो मच। सुबह के 5:15 बजे तुम आए, तुमने वीडियो को एंड तक देखा, तो जल्दी से देखो भाई, इस वीडियो को शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है। कमेंट में दिल की बौछार हो जानी चाहिए। जितने भाई मुझे नहीं पता, स्पैम हो जाने चाहिए। अपने को चाहिए 1000 दिल, कैसे भी करके तो करो, जितना ज़्यादा हो सके आग लगाओ इसमें। इस वीडियो की रीच इतनी ऊपर होनी चाहिए कि भाई मज़ा आ जाना चाहिए, ठीक है। इस वीडियो के लिए बहुत मेहनत की है भाई, प्लीज़ जितना हो सके करो, सब्सक्राइब करवाओ और शेयर करो जितना हो सके। वीडियो की PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसने ज्वाइन नहीं किया लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स क्रैक इट। अब अपनी प्रिपरेशन को तुम आखिरी बार 2x कर दो।